बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल फार्मा टॉक्स। तो गाइस, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा। तो जी हाँ, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है दांतों से मुतल्लिक। तो सबसे पहली बात यह है कि दांतों में जो आपकी पेन होती है या आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, इसकी मेन रीज़न क्या हो जाती है। बच्चों में इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि ये चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह हो गए, इस तरह की बेकरीज़ वगैरह की चीज़ें जो बाहर से खाई जाती हैं, उनकी वजह से दांतों में के मतलब कैविटी आ जाती है। और बड़ों में ये होता है कि अगर आप इसी तरह मतलब चाय ज़्यादा पीते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत साफ़ नहीं रहते, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह बैठता है और जिसकी वजह से वो दांतों में कैविटी आ जाती है। तो उन दोनों के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग मेडिसिन का आप आज के रिव्यू पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहला ये बात ज़हनशीन कर लें कि कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये ज़ाती मालूमात की बिना पर वीडियो बनाई गई है। स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, ये उनके नुस्खे के मुताबिक ये मेडिसिन का रिव्यू पेश किया जा रहा है। लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से रजू लाजमी किया जाए, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ किया जाए। तो ये देखें, आपको मेडिसिन में दिखा रहा हूँ बड़ों के लिए। इसमें आ, आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कुछ एंटीबायोटिक दिखा रहा हूँ और साथ आपको पेन किलर दिखा रहा हूँ और साथ ये आपको ये देखें ग्रेमेक्स के नाम से, जैसे फ्लैजल होती है। फ्लैजल और ग्रेमेक्स एक ही चीज़ होती है। फ्लैजल का येलो कलर होता है, ये ब्लू होती है। और ये आपके मसलों को भी टाइट करती है और इसलिए दी जाती है ताकि आपके मैदे में कोई इरिटेशन वगैरह ना हो। तो ये देखें टोरेक्स आई आर, ये डेंजन डी एस तब खाई जाती है जब आपके मसूड़ों में स्वेलिंग वगैरह होती है। और ये इन्फ्लेमेटिक्स है लाइक इंसेट की तरह, ठीक है। इंसेट का कलर ब्लू होता है, इन्फ्लेमेटिक्स वाइट होती है। दोनों का सेम फार्मूला है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। सिट्रॉक्स बी डी एंटी बायोटिक है और एंटीबायोटिक के साथ आप पेन किलर टोरेक्स आई आर ले सकते हैं या टेंजन डी एस ले सकते हैं। और इसके अलावा परहेज़ लाजमी है आपके दूध दही से और चावल वगैरह आपको या मोटा गोश्त नहीं खाना चाहिए। ये बच्चों के लिए दो किस्म की मेडिसिन में दिखा रहा हूँ। ब्रूफन सिरप, ब्रूफन सिरप तो हर बंदे को पता है। ब्रूफन सिरप दर्द और बुखार के लिए होता है और दांत दर्द में भी इस्तेमाल होता है, इवन किसी भी चोट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ्रॉक्सल 1 to 5 सीरीज सेफोड्रॉक्सिस का फार्मूला, ये मैं इस वाले वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि क्योंकि आपको मैंने सिड्रॉक्स दिखाया सेम फार्मूलेशन में बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, ये अलग अलग दो फार्मूले हैं। तो अगर आपके बच्चों में कोई किसी दांत का कोई मसला है तो बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मेडिसिन आप यूज़ करते हैं। ये बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसके मतलब ये है कि आपके मैदे के अंदर कोई अगर इरिटेशन होती है तो आपको मैदे के साथ मेडिसिन यूज़ करनी ज़रूरी है। तो परहेज़ के बगैर दवाई असर नहीं करेगी। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त।